what worked for me 4 out of 5 times in UPSC Prelims for the last 60 days. That will help in consolidation, that will help in quick revision. Then I will be able to save in number of days. नया नहीं पढ़ना है लास्ट के 30 दिन में, कोई फायदा नहीं है. मैं रीजन बता देता हूँ क्यों. प्लीज गेट रिड ऑफ द फोमो. एग्जाम मोड में आना बहुत इंपॉर्टेंट है. टेस्ट करना है या नहीं करना है इन द लास्ट 10 डेज डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. प्लीज डू नॉट मेक दैट मिस्टेक. इस तरीके से डिवाइड करने से एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी. हेलो एवरीवन, आई एम मुदित जैन, एक्स IPS, एक्स IRS. UPSC Prelims 2025 is almost 60 days away. So in this video, I am going to discuss what worked for me 4 out of 5 times in UPSC Prelims for the last 60 days. So first thing first, I used to divide my last 60 days in 3 sets. That is 30, 20 plus 10. ठीक है, 3 सेट्स में हम अपने रिमेनिंग 60 डेज को डिवाइड करेंगे. पहले 30 दिन में क्या करना है, कुछ टॉपिक्स रह गए होंगे, सो फिनिश दोज रिमेनिंग टॉपिक्स, दैट इज फिनिश द सिलेबस, सो दैट यू डू नॉट हैव टू टच एनीथिंग न्यू इन द लास्ट 30 डेज. तो उसको प्लीज अभी छोड़ना मत कि डर लग रहा है मैंने AMAC नहीं करा है अब तक. प्लीज कंप्लीट कर लो उसे अभी. ठीक है, अभी भी टाइम बचा है, ऐसा नहीं है कि टाइम खत्म हो गया. सो फिनिश द सिलेबस. प्लस इफ देर आर समवन हु आर वॉचिंग दिस वीडियो हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द सिलेबस, हु स्टार्टेड से 1 year ahead, या वेटरन हो, 2-3 बार दे चुके हो, एक्सपीरियंस्ड हो, देन द टाइम ऑफ कोर्स फॉर यू गाइज इज टू रिवाइज. देन टेस्ट. अब टेस्ट का एक काफी क्वेश्चन आता है कि कितने टेस्ट करने हैं, FLT करना है या सेक्शनल करना है. मैं क्या करता था, एक टेस्ट हर दूसरे या तीसरे दिन में, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी टेस्ट आई हैव सॉल्व्ड सो फार. तो मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूं कि आप लोगों ने अब तक 20 टेस्ट लगाए होंगे. रफली यू शुड प्रैक्टिस अराउंड 35 to 40 टेस्ट. So in the remaining time, what you can do is you can practice 1 test in 3 days. Now depending, as I told, on the number of tests that you have already solved. आप FLT भी कर सकते हो, आप सेक्शनल भी कर सकते हो, it does not matter. टेस्ट करना है बस. मैंने रिवाइज करा है, मान लो ज्योग्राफी, मुझे अगले 3 दिन बाद ज्योग्राफी का टेस्ट देना है. दैट इज इट. चाहे वो सेक्शनल हो चाहे FLT हो, सो दैट डज नॉट मैटर. प्लस यू शुड एनालाइज. अभी टाइम है, एनालिसिस में टाइम लगता है, मुझे पता है. इट टेक्स say around 1 hour 2 hours to analyze your test. Now 60 days are left, अभी टाइम है. तो मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि इन 30 दिन में यू कैन फोकस ऑन एनालिसिस एज वेल. क्योंकि मैंने टेस्ट दे दिया, अपनी मिस्टेक्स मैंने आइडेंटिफाई नहीं करी, मैं दोबारा टेस्ट दे रहा हूं, उसका कोई फायदा नहीं है. तो अपना टेस्ट दो, उसको एज अ नेट प्रैक्टिस ट्रीट करो, क्रिकेट में जैसे होता है, एंड देन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू रिवाइज एनीथिंग टफ दैट यू फाउंड इन टेस्ट. देन CSAT इज समथिंग दैट हम भूल ही जाते हैं कि CSAT भी करना है. बेस्ट प्रिपरेशन CSAT का PYQ है, नथिंग बेटर देन PYQ. सो गेट होल्ड ऑफ एनी बुक, ठीक है, जिसमें PYQs अच्छे से सॉल्व हो रखे हो, जिसमें मेथड एक्सप्लेन हो रखा हो, एंड देन प्रैक्टिस सैंपल क्वेश्चंस ऑन बेसिस ऑफ व्हाट UPSC हैज आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स. फॉर एग्जांपल मेरी जो बुक है डिकोड CSAT, उसमें मैंने इसी तरीके से उसको बनाया है कि I have not only discussed CAPF questions, I have not only discussed PYQs, but I have provided sample questions as well on the basis of PYQs. The link of same is available in the description section. फिर लास्ट आता है करंट अफेयर. 1 महीना पहले एग्जाम के हम करंट अफेयर छोड़ देते हैं. सो न्यूज़पेपर आपको 25 अप्रैल तक करना है. इफ यू आर डूइंग न्यूज़पेपर या आप करंट अफेयर कहीं और से करो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट 25 अप्रैल तक का कवरेज होना चाहिए. ठीक है, फिर आते हैं लास्ट 30 डेज पे, जिनको हमने डिवाइड करा 20 plus 10 में. अब मैं कुछ नया नहीं उठाऊंगा. नथिंग न्यू हैज टू बी स्टार्टेड इन द लास्ट 20 डेज. प्लीज गेट रिड ऑफ द फोमो. मेरा पार्टनर तो वो पढ़ रहा है, मेरा रूममेट तो वो पढ़ रहा है, यार इस टॉपर ने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया. नया नहीं पढ़ना है लास्ट के 30 दिन में, कोई फायदा नहीं है. मैं रीजन बता देता हूं क्यों. बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू रिवाइज इट. फिर एग्जाम हॉल में जाओगे, तुम्हें लगेगा यार ये तो पढ़ा है कहीं. ठीक है, AMAC का क्वेश्चन आएगा, टफ क्वेश्चन, जिसमें फाइन न्यूएंसेस कुछ होंगे, आपको लगेगा यार ये तो पढ़ा है, प्रेशर में आके मार्क कर दोगे. वो ये तो पढ़ा है, ये तो सुना है कहीं, उससे बढ़िया क्या होता है कि मुझे पता ही ना हो. कम से कम मेरा क्वेश्चन इस प्रेशर में आके गलत तो नहीं होगा कि मेरे को यार सुना सुना लग रहा है ये. सो प्लीज डू नॉट स्टार्ट एनीथिंग न्यू बिकॉज यू वोंट बी एबल टू रिवाइज, एंड दैट विल गिव यू फेक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि मुझे हाँ ये आता है, एंड यू विल एंड अप मार्किंग इट रॉन्ग.
plus no need of reading current affairs or newspaper in the last 30 days. एग्जाम मोड में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं, एक ही टेस्ट देते हैं एक दिन पे, जीएस का टेस्ट दिया और फिर एकदम ठंडे पड़ गए उस दिन कि हाँ टेस्ट हो गया। प्लीज कम इन द एग्जाम मोड इन द लास्ट 30 days, प्रैक्टिस टू टेस्ट, write a test say in the morning from 9 to 12, then take a 2 hour break and then write a test of CSAT from 2 to 5, या जो भी टाइमलाइंस यूपीएससी की होती है वो टाइमलाइंस में ढलना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज एसिमुलेट योरसेल्फ, एक्लिमेटाइज योरसेल्फ with respect to the timelines of UPSC, solve 2 tests per day, come in the exam mode. Now revision in the last 20 days is very important. अब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, इसमें मैं कोई वर्ड्स मिन्स नहीं करूंगा। इन द लास्ट 30 days आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए ऑलरेडी। सो रिवाइज कैसे करना है, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द टफ टॉपिक एंड देन मूव टू द इजी टॉपिक्स इन दीज 20 days। मैं अभी रीजन बताऊंगा जब मैं लास्ट 10 days पे आऊंगा। सो स्टार्ट फ्रॉम टफ टॉपिक। नाउ इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मुझे ए मैथ टफ लगता था, मुझे पॉलिटी की बॉडीज टफ लगती थी, सो आई स्टार्ट विद दोस टॉपिक्स। मुझे ज्योग्राफी ऑप्शनल था मेरा क्योंकि, सो आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी इजी, वो मेरे लिए इजी टॉपिक था। सो दिस विल चेंज पर्सन टू पर्सन कि तुम्हें टफ और इजी क्या लगता है। और क्या है कि मुझे कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी, अब वही फोमो, नया टॉपिक, नई स्ट्रैटेजी, ये सब गलतियां मत करना, ठीक है। लास्ट 10 days अभी मैंने क्या कहा था, रिवाइज टफ टॉपिक एंड देन इजी। अब 10 days में मैं क्या कर रहा हूं, रिवाइज फ्रॉम इजी टॉपिक फर्स्ट एंड देन द टफ टॉपिक। मैंने अभी 2 दिन पहले ही ज्योग्राफी का इजी टॉपिक कंप्लीट करा है, मैं उसी से दोबारा शुरू कर रहा हूं। दैट विल हेल्प इन कंसोलिडेशन, दैट विल हेल्प इन क्विक रिविजन, देन आई विल बी एबल टू सेव इन नंबर ऑफ डेज। मैं अगर दोबारा टफ से शुरू करूं फिर लास्ट में इजी टॉपिक करूंगा, उसको कोई फायदा नहीं है। मैं यहां पे इजी से शुरू करता हूं, आई विल बी एबल टू सेव से good number of 6 or 7 days for the tougher topics, and when I revise tough topics in the later part of the last 10 days, वो एग्जाम हॉल में जाने से पहले फ्रेश रहेंगे माइंड में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू गिव यू दैट कॉन्फिडेंस, टू गेट द मंकी ऑफ द बैक कि हाँ मुझे ए मैथ टफ लगता था, मैं कल ए मैथ रिवाइज कर आया हूं। मुझे पॉलिटी की बॉडीज टफ लगती थी, मैंने कल रिवाइज करी है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं हैंडल कर लूंगा। वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, एंड दिस विल हैपन ओनली इफ यू रिवाइज द टफेस्ट टॉपिक इन द लास्ट 2-3 days के टफेस्ट टॉपिक्स मैंने लास्ट के लिए छोड़े। टेस्ट करना है या नहीं करना है इन द लास्ट 10 days डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मुझे टेस्ट करके अगर मार्क्स कम आते थे, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हिट होता था, तो मैं लास्ट 10 days पे टेस्ट नहीं करता था। कुछ लोग हैं जो मोटी चमड़ी के, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि मार्क्स 50 भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ एमसीक्यू सॉल्व करने से सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है दैट इट विल हैम्पर योर प्रिपरेशन, इट विल हैम्पर योर कॉन्फिडेंस कि मेरे मार्क्स कम आ गए एमसीक्यू सॉल्व करने पे, प्लीज डू नॉट मेक दैट मिस्टेक। तो ये पर्सन टू पर्सन पूरा चेंज होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। मेन पार्ट यही है कि इस तरीके से डिवाइड करने से एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। डे ड्रीमिंग, स्ट्रेसिंग, फोमो बिल्कुल नहीं करना है। और जो मैं हमेशा बोलता हूं, यू ऑलरेडी नो मोर देन यू थिंक यू नो। आई रिपीट, यू ऑलरेडी नो मोर देन यू थिंक यू नो। दिस इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एंड मेंस, पर्टिकुलरली फॉर द लास्ट 10 days। जब बहुत डर लगने लगता है, फोमो होने लगता है कि यार मुझे कुछ नहीं आता, ट्रस्ट मी, यू ऑलरेडी नो मोर देन यू थिंक यू नो, ठीक है। सो इफ देयर आर एनी डाउट्स यू कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।